मैं आज का पहला सवाल यूसी से ही शुरू करूंगा कि आखिर इसमें क्या शरारतें हैं और उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। मूल बात तो यह है कि 9 साल इन लोगों के पूरे हुए हैं और अब 10वें साल में चुनाव होना है। जी। पुराना रिकॉर्ड ये है कि जब भी यूसीसी की बात चलाई गई तब भी मुस्लिम लोगों के द्वारा और मुसलमानों के जो तंजीमें हैं और उनके कद्दावर नेता लोग हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर उसके विरोध में सड़कों पर उतरते थे, जी। आंदोलन करते थे। तो ये इससे मैसेज जाता था कि ये कानून अकेले मुसलमानों के विरोध में है। तो इससे आरएसएस और भाजपा के जो लोग हैं उनको हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने का मौका मिलता था और ध्रुवीकरण में भाजपा को वोट का बड़े पैमाने पर फायदा होता था। ये पुराना तजर्बा ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सोचा कि 9 साल के बाद लोग ये पूछेंगे कि आपने 9 साल में ऐसा कौन सा काम किया जिसके आधार पर और एक बार आपको तीसरी टर्म दिया जाए। ये सवाल चुनाव के मौके पर बहुत बड़े पैमाने पर उठाया जाता है और लार्ज स्केल करोड़ों लोगों तक वो सवाल जाता है और लोग उस पर अपनी राय बनाते हैं। ये आमतौर पर चुनाव में ऐसा होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आरएसएस और भाजपा के लोगों ने सोचा कि ऐसा तो कोई काम हमने किया नहीं जी, जिसके आधार पर एक और टर्म की मांग किया जाए जनता को। वे क्या उपाय है? तो उपाय के तौर पर पुराने तजर्बे को उन्होंने ध्यान में रखा कि यदि यूसीसी को लाया जाए तो मुसलमान उसी तरह से एहतजाज करेगा, उसी तरह जैसे पहले करता था। इस कैलकुलेशन के आधार पर उन्होंने यूसीसी लाया, लगभग लाया, और मुसलमानों ने इस बार जिस समझदारी का व्यवहार किया, उनके नेताओं के द्वारा, उनके अवाम के द्वारा, गरम मिजाज और इमोशनल किस्म के जो नौजवान हैं मुसलमानों के, उनके द्वारा भी जी जी तो रशिया में इसके बारे में हम लोगों को बोलने की इजाजत नहीं थी। इसके बावजूद भी वहां तो सारा का सारा, वहां तो कोई कॉमन सिविल कोड का मुद्दा नहीं था, सारा ही खत्म करने का मुद्दा था। फिर भी वो सब बचे रहे। अब ऐसी दलीलें मुसलमानों के कद्दावर नेताओं के द्वारा ही मुसलमानों को बताने, यानी कि इस पर हम लोगों को बहुत ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। सूरत हाल ये है, परिणाम ये हुआ कि बीजेपी की हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करने की जो स्ट्रेटेजी है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये विफल हो रही है। और यदि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होता तो राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ने की जरूरत वो महसूस नहीं करते। ये तोड़ने का जो फैसला है, ये सबूत के तौर पर मैं पेश कर रहा हूं कि हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण का जो दाव पेच है यूसीसी का, वो फेल हो गया। इसलिए उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ा। तो यहां फेल होते हुए नजर आ रहे हैं टोटल, ऐसा मेरा मानना है।